कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। या 1990 के राज नहीं है, या जंगल राज नहीं है, या मंगल राज चल रहा है। और मंगल राज में आपको मंगल राज की तरह रहना होगा, नहीं तो आपको कारावास के अंदर दिखेंगे आप। अगर मेरी सरकार नहीं बन पाती है किसी भी कारण, बस ये तो जनता, बिहार की जनता तय करेगी ना कि सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है। पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। आप बताइए कि इस समाज में ये नेता क्या कर रहे हैं। आप माननीय हैं, विधान पार्षद हैं, आपसे लोग सीखते हैं, आप आम जनमानस को डरा रहे हैं। बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपने तो खुलकर कहा कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति ला देंगे। अधिकारियों का डिटेल भी उनके पास है और अधिकारियों का डिटेल रखते हैं। सोचिए कितना बड़ा खुफिया है। मानसिकता जो है इनका, जो दर्शाता है, यह प्री प्लानिंग वे में है। कहीं ना कहीं इनके बड़े नेताओं का, इनको जो आका लोग जो है, उनका भी इनको सेक्शन प्राप्त हुआ है। काउंटिंग में अगर गड़बड़ी हुई तो बिहार को नेपाल बना देंगे। अधिकारियों का पूरा डिटेल मेरे पास है। आरजेडी नेता सुनील सिंह के इस बयान के बाद सवाल कई बड़े खड़े हो रहे हैं कि क्या ये भाषा सही है जहां सीधे तौर पर धमकी दिया जा रहा है। देखिए, इसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरे साथ प्रिंस जी है, एडवोकेट है, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सबसे पहले तो जो एफआईआर आपने दर्ज कराया है इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, मैंने अभी एक एफआईआर दर्ज करवाया कोतवाली थाना में माननीय विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध, जो बयान आप लोगों ने शायद सुना होगा। आप बताइए कि इस समाज में ये नेता क्या कर रहे हैं। आप माननीय हैं, विधान पार्षद हैं, आपसे लोग सीखते हैं, आप आम जनमानस को डरा रहे हैं। और क्या आम जनमानस डरने वाली है? यदि आप बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पे कांड चाहते हैं करवाना बिहार में, तो यह सपना आपका सपना ही रह जाएगा। हम लोग जो है इसके विरुद्ध, आपके विरुद्ध जो है एफआईआर कर दिए है। और मुझे पूर्ण विश्वास है बिहार पुलिस पर, और डीजीपी साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पर उचित जरूर कार्रवाई होगी। आप एक एडवोकेट भी है। उस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कानूनी रूप से। कितना बड़ा झटका चुके। एफआईआर तो दर्ज हो गया सुनील सिंह के विरुद्ध। बिल्कुल। देखिए, इन पे जो है आप समाज के अनक होकर इस तरीके से बयानबाजी से आपको बचना चाहिए। इस तरीके के बयानबाजी से आप जो बयान दे रहे हैं, आपके जो समर्थक है वो उग्र हो जाएंगे। यदि उग्र होते हैं तो क्या होगा, बिहार में क्या होगा? अब आपने तो खुलकर कहा कि नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति ला देंगे। अधिकारियों का डिटेल भी उनके पास है और अधिकारियों का डिटेल रखते हैं। सोचिए कितना बड़ा खुफिया है। नेता हैं कि खुफिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप खुफिया एजेंसी हैं क्या, जो आपने सबका डिटेल रखे हुए हैं? और इनका प्री प्लान्ड है। आप समझिए, इनका जो है मानसिकता जो है, इनका जो दर्शाता है, यह प्री प्लानिंग वे में है। कहीं ना कहीं इनके बड़े नेताओं का, इनको जो आका लोग जो है, उनका भी इनको सेक्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए यह जो है बाकायदा पूरे मीडिया कर्मी को बुलाकर अपने आवास पर, और जिस तरीके से इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत जो अपना मंशा को जाहिर किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बयान से मैं समझता हूँ कि उन्हें बचना चाहिए। या बिहार वासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। लगता क्या है कि इससे पूरी दिशा में अगर कार्रवाई होती है तो क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है सुनील सिंह की? बिल्कुल, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। बिल्कुल इनकी गिरफ्तारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आमतौर पे जब वो बयान उन्होंने दिया तो एक तबका ये भी कह रहा था कि हार की बौखलाहट दिख रही है। उनको लग रहा है कि भाई हार रहे, इस तरह से बयान दे रहे हैं वो। अगर हमको हार की बौखलाहट होगा तो हम समाज में अराजकता फैलाएंगे, ये कोई मतलब हुआ? अगर मेरी सरकार नहीं बन पाती है किसी भी कारण, बस ये तो जनता, बिहार की जनता तय करेगी ना कि सरकार किसकी बननी है किसकी नहीं बननी है। और अगर मैं हार के बौखलाहट में मैं कुछ भी बोल दूंगा, मैं आपके माध्यम से उनको आगाह कर देना चाहता हूं कि बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। या 1990 के राज नहीं है, या जंगल राज नहीं है, या मंगल राज चल रहा है। और मंगल राज में आपको मंगल राज की तरह रहना होगा, नहीं तो आपको कारावास के अंदर दिखेंगे आप। चलिए, कारावास के अंदर दिखेंगे आप। सुनील सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। चूंकि एक मामला आपको याद होगा, उन्होंने जो मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी किया था, जिसके बाद सदस्यता चली गई थी। और अब उन्होंने जो बयान दिया है, न सिर्फ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया था तो कोई मामूली बात होती, कोई बड़ी बात नहीं है। आमतौर पर राजनीतिक तौर पर इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन यह कहना कि अगर धांधली हुई, आशंका जो जताई जा रही है, तो फिर जो पड़ोसी मुल्क में हुआ वो परिस्थिति हम बिहार में उत्पन्न कर देंगे। सीधे तौर पे एक धमकी थी। धमकी भरे लहजे में उन्होंने अधिकारियों को धमकाया और भी कहा कि भाई अधिकारियों का डिटेल मेरे पास है, आपका घर कहाँ है, सब कुछ है। तो इस तरह के धमकी के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। एक वकील के तौर पर इन्होंने बताया कि भाई क्या कुछ इस पूरे मामले में हो सकता है। जेल भी
सुनील सिंह गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।